हेलो एंड वेलकम टू पूर्वांचल करियर क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी का इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित अजंता की गुफाओं पे चर्चा किया था। हम लोगों ने अभी तक अजंता की गुफा पर 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, भेज दिया है। आप उम्मीद हम करते हैं कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही लाजवाब कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। आज उसी अजंता के ही गुफा का हम अगला बिंदु लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने अजंता के नामकरण, उसकी स्थिति, किन विद्वान ने उसकी किसने उसको खोजा, कब खोजा, किस पद्धति में, किस माध्यम में इसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई आदि आदि हमने इस पे चर्चा कर लिया है। जो हमारा भाई, जो हमारी बहन पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, वो जाके पिछली वीडियो को देख ले। बहुत काम की चीज है आपके, वो उसको देख लीजिए। उसके बाद जो हमारे नए भाई है, नए बहन है, वो लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य अवश्य कर दें। सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर कर दें। उसके बाद कमेंट में छाप के बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। पिछली दोनों तीन क्लास अब तक हम ले चुके हैं अजंता पे। आज की हमारी चौथी क्लास है। इसके बाद एक छोटी सी वीडियो हम और बनाएंगे अजंता के ऊपर, फिर ये टॉपिक समाप्त हो जाएगी। तो अजंता की गुफाओं में हमें आज पढ़ना है। अजंता की गुफाओं में हमें आज अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में पढ़ना है, उनके भित्ति चित्रों का अध्ययन करना है। तो अजंता के अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्र, हमें अजंता गुफा के भित्ति चित्रों के बारे में आज पढ़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अजंता की गुफाएं। कला विषय से संबंधित आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 प्रश्न अवश्य रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो तीनों प्रश्न यहाँ से छपेंगे वो मैं आपके सामने बहुत बढ़िया से रख सकूं। आइए आप लोग भी सहयोग दीजिए और अंत तक बने रहिए और देखते रहिए। तो अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में बात कर ली जाए। इसके पहले तो हमने इसके बारे में सारी जानकारी ले ली है। आज हमें पढ़ना है इस बिंदु पे कि अजंता के भित्ति चित्र के बारे में। तो अजंता के भित्ति चित्र में आज हम लेकर आए सबसे पहले आपके लिए अजंता की 10वीं गुफा। अजंता की 10वीं गुफा के भित्ति चित्र। 10वीं गुफा के भित्ति चित्र आज हम शुरू करने चल रहे हैं अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में। और देखेंगे कि अजंता के भित्ति चित्रों में सबसे पहले हमें देखना है कि अजंता की जो 10वीं गुफा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत प्राचीन गुफा मानी गई है। ये 10वीं 9वीं गुफा संख्या 8 से लेकर 13 तक ये जो गुफाएं हैं सबसे प्राचीन मानी गई है। अगर हम बात कर लें इस 10वीं गुफा की, तो 10वीं गुफा के बारे में कहा जाता है कि यह गुफा बहुत ही प्राचीन है और यह गुफा जो है यह हीनयान, यह गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है। क्या है? एक चैत्य गुफा है। चैत्य गुफा है, यानी गुफा संख्या जो 10 है, यह 10वीं गुफा
हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। आपको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि बौद्ध धर्म आगे चलकर दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है, टूटकर दो संप्रदायों में विभक्त हो जाता है। एक संप्रदाय हीनयान और दूसरे संप्रदाय का नाम महायान। तो अजंता में कुछ गुफाएं हीनयान से संबंधित है, कुछ गुफाएं महायान से संबंधित है। तो ये जो 10वीं गुफा है ये आपके हीनयान से संबंधित है। किस संप्रदाय से? बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित है। यह जो 10वीं गुफा है यह बौद्ध धर्म के हीनयान से संबंधित, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों। और हमने बताया था कि इसके स्वरूप, अजंता के भित्ति चित्रों का जो स्वरूप हमने हेडिंग के रूप में पढ़ा था, उसमें हमने बताया था इसके दो स्वरूप हैं, एक चैत्य गुफा और दूसरी बिहार गुफा। अजंता की जो 30 की 30 गुफाएं हैं उसको दो भागों में, दो स्वरूप के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया था। एक को चैत्य गुफा कहा गया और दूसरे को बिहार गुफा कहा गया। चैत्य गुफा उसे कहा गया जहां पर बौद्ध भिक्षु बैठकर पूजा पाठ करते थे, या सीधा सीधा कह लीजिए बौद्ध मंदिर। और बिहार गुफा बौद्ध भिक्षुओं के आराम विश्राम करने का जो जगह था उसे क्या कह दिया गया? बिहार गुफा। तो अजंता की गुफाओं को बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हीन और महायान दो भागों में बांट दिया गया और स्वरूप के आधार पर इसको दो भागों में चैत्य गुफाएं और बिहार गुफाएं। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये जो 10वीं गुफा है मित्र, ये 10वीं गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और यह क्या है? एक चैत्य गुफा है। यह क्या है? एक चैत्य गुफा है। यह जो 10वीं गुफा है इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य हुआ। यानी ये जो गुफा संख्या 10 है अजंता की, इसके निर्माण की बात की जाए तो इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य, यानी ईसा से 200 वर्ष पहले और ईसा के 200 वर्ष बाद, कुल 400 वर्ष लगे इस 10वीं गुफा के निर्माण में। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो 10वीं गुफा है इसी के साथ साथ इसी समय में और भी गुफाएं, जैसे 9वीं गुफा भी इसी के साथ निर्माण की गई इसी 400 वर्षों के अंतर्गत। तो 10वीं गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से हीन बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान संप्रदाय से संबंधित कौन सी गुफा है, आपको विकल्प में 9, 10, 15, 16, 18, 19, 26, 27 विकल्प में दे दिया जाएगा। तो आपको बताना होगा, तो क्या बताना होगा कि हीनयान संप्रदाय से संबंधित गुफा 9वीं और 10वीं है। कौन कौन से? 9वीं और 10वीं। कभी हम 10वीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो 10वीं गुफा है यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है जिसका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य हुआ। द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य हुआ। और इसके निर्माण की अगर बात कर ली जाए, इसका निर्माण किसने करवाया, किसके संरक्षण में इसका निर्माण हुआ, तो शक और सातवाहन, ये बहुत महत्वपूर्ण राजवंश है। शक और सातवाहन, इन्हीं शक और सातवाहन के संरक्षण और योगदान से इन गुफाओं का निर्माण किया गया या निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है कि 10वीं गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है। इसका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य हुआ। इसका निर्माण करने का श्रेय शक और सातवाहन राजवंशों को जाता है, क्योंकि इन्हीं शक और सातवाहन के ही संरक्षण में गुफा संख्या 10 का निर्माण हुआ।
हम इसमें इसके कुछ प्रमुख दृश्यों के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख दृश्य क्या क्या हैं, प्रमुख दृश्य के बारे में देख लेते हैं कि 10वीं गुफा में प्रमुख दृश्य कौन कौन से पाए गए। प्रमुख दृश्य 10वीं गुफा के प्रमुख दृश्य, अगर हम प्रमुख दृश्य की बात कर ले, हमें एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण दृश्य मिलता है छदंत जातक का। किसका? पेन चेंज कर ले, क्लियर नहीं आ रहा है। छदंत जातक का एक महत्वपूर्ण दृश्य मिलता है श्याम जातक का। उसके बाद एक मिलता है स्तूप पूजा का। किसका? स्तूप पूजा का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेन चेंज कर ले, हाँ जी। तो एक नाम मिलता है, तो 10वीं गुफा के जो प्रमुख दृश्य हैं, उन प्रमुख दृश्यों में ये 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 10वीं गुफा से कोई भी एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो इन्हीं तीनों नामों में से आपको एक नाम मिल जाएगा। अगर यहां से नहीं बनाएगा तो पूछ लेगा किसके संरक्षण में 10वीं गुफा बनी, किस संप्रदाय या किस संप्रदाय से संबंधित है, या चैत्य गुफा है या बिहार गुफा है, इसका निर्माण किन शासकों के संरक्षण में हुआ और किस समय हुआ। अगर यहां से नहीं पूछता है तो यहां से पूछ लेगा कि इसमें जो प्रमुख दृश्य हमने आपके सामने 3 प्रमुख दृश्य रखे हैं, उन तीनों प्रमुख दृश्यों में आपके सामने जो दृश्य है, एक है छदंत जातक, और दूसरा है श्याम जातक, और तीसरा है स्तूप पूजा। गर्मी बहुत चरम पे है। अच्छा, आत्मा आज बड़ी व्यथित है दोस्तों, बहुत व्यथित आज हमारी आत्मा है। हमारे ही गांव में, हमारे ही समाज के एक नौजवान महिला, जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 से 20 मिनट के ही अंदर उन बेचारी महिला का सब कुछ हो गया और ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गई। बहुत ही दुख की बात है, आत्मा इसीलिए बड़ी व्यथित है आज मित्रों। तो भगवान से दुआ करिएगा, प्रे करिएगा, तो उनके परिजनों का, उनके परिवार की जो है क्षमता, सहन शक्ति को भगवान बढ़ाए और उस महिला के आत्मा को भगवान शांति दे। तो दोस्तों, क्या ही कहा जाए। अब ये जो छदंत जातक है, छदंत जातक का जो चित्रित किया गया है अजंता की गुफा संख्या 10 में, इसमें भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में 6 दांतों वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। किसके? 6 दांतों वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। किसमें? छदंत जातक में। यानी गुफा संख्या 10 में जो छदंत जातक नाम का जो चित्रण हुआ है, उसमें भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में 6 दांत वाले हाथी के रूप में दिखाया गया है। और 6 दांत वाला जो हाथी होता है, वह देखता है कि जंगल में शिकार करने के लिए काफी दिन से भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं और कोई शिकार उनको मिल नहीं रहा है। ये चीज भगवान बुद्ध जो हाथी के 6 दांत वाले हाथी के रूप में थे, उनको उनकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। वह ऊपरी पहाड़ी पर जाते हैं, वहीं से छलांग लगाकर अपनी जान दे देते हैं। और जो वहां के शिकारी थे, वो जाते हैं, शिकारी हाथी को काटते हैं, कोई भून रहा है, कोई खा रहा है। आदि सब चित्र जो है कहाँ मिल जाएंगे आपको? इस छदंत जातक के अंतर्गत गुफा संख्या 10 में। ये जो श्याम जातक है, दूसरा श्याम जातक है। श्याम जातक में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में
भगवान बुद्ध को पूर्व जन्म में श्याम नामक मात्र पितृ भक्त के रूप में दिखाया है, जिनकी कथा हमारे हिंदू धर्म में जो श्रवण कुमार थे उनसे मिलती जुलती है, श्रवण कुमार से मिलती जुलती है। और वो श्याम जातक में जो भगवान बुद्ध का जो चित्र बनाया गया है वह काले रंग से बनाया गया है। किस रंग से? काले रंग से। यानी जो श्याम जातक है इसमें भगवान का, बुद्ध जी का जो चित्र बनाया गया है उसमें कौन सा रंग भरा गया है? काला रंग भरा गया है। उसके बाद स्तूप पूजा की बात कर ली जाए, जो प्रमुख तीसरा दृश्य अजंता की गुफा संख्या 10वीं में पाया गया है। इसमें क्या है? स्तूप पूजा में इसमें कोई राजा होगा या समाज का कोई उच्च वर्ग का आदमी, कोई बड़ा बड़मनई आदमी अपनी 10 रानियों के साथ, कोई बड़ा आदमी अपनी 10 रानियों के साथ स्तूप पूजा हेतु जाते हुए दिखाया गया है। स्तूप पूजा हेतु जाते हुए दिखाया गया है कि ये 3 प्रमुख दृश्य आप याद रखिएगा, छदंत जातक, श्याम जातक और स्तूप पूजा। ये गुफा संख्या 10 में पाया गया है चित्रित, और गुफा संख्या 10 बहुत ही प्राचीन गुफा है। गुफा संख्या 10 क्या है? बहुत ही प्राचीन गुफा है। और इसी गुफा संख्या 10 में ब्राह्मी लिपि में लिखा एक लेख भी पाया गया है। एक लेख भी पाया गया है। इसी गुफा में ब्राह्मी लिपि में लिखा एक लेख भी पाया गया है। और अगर बात कर ले, अगर इसमें जो है हम बात कर ले कि सबसे पुरानी गुफा कौन सी है, तो बीसेंट स्मिथ जो है, बीसेंट स्मिथ इसी 10वीं गुफा को सबसे पुरानी चित्रित गुफा मानते हैं। बीसेंट स्मिथ इसी 10वीं गुफा को सबसे पुरानी चित्रित गुफा मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा यहां तक गुफा संख्या 10 के बारे में आपको इतना ही जानना था, आप इतना ही याद रखिए। माफ करिएगा दोस्तों, गुफा संख्या 10 के बारे में इतना पर्याप्त है। अगर क्वेश्चन आपको आएगा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन कहीं से गुफा संख्या 10 पे बनाएगा, तो हमने आपके सामने जो प्रस्तुत किया है उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुफा संख्या 9 की। अब हम बात कर लेते हैं गुफा संख्या 9 की। गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 9 की। गुफा संख्या 9 की अगर बात कर ली जाए तो यह भी गुफा हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है। यानी इसका भी संबंध हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है। यह भी क्या है? हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक चैत्य गुफा है। एक चैत्य गुफा है। ये जो गुफा नंबर 9 है यह भी किस संप्रदाय से संबंधित है? इसी हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। और यह भी एक कैसी गुफा है? यह भी एक चैत्य गुफा है। इसका भी निर्माण शक और सातवाहन शासकों के संरक्षण में इसका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईस्वी के मध्य इसका निर्माण होता है। यानी गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 9 में ये समानता है कि दोनों ही गुफाएं
हीनयान संप्रदाय से संबंधित है और हीनयान संप्रदाय के साथ साथ ये कैसी गुफाएं हैं? ये चैत्य गुफाएं हैं। हीनयान संप्रदाय से संबंधित होने के साथ साथ ये 9वीं और 10वीं गुफा कैसी गुफाएं हैं? चैत्य गुफाएं हैं। दोनों का निर्माण एक ही समय में यानी 200 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य या द्वितीय ईसा पूर्व से द्वितीय ईसा पूर्व के ईस्वी के मध्य पूर्व में माफ करिएगा। और 9वीं गुफा का भी निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य। और दोनों ही चाहे गुफा संख्या 9 हो चाहे गुफा संख्या 10 हो, दोनों ही गुफाओं के निर्माण में अगर श्रेय किसी का जाता है इन्हीं दोनों प्रमुख राजवंश शक और सातवाहनों को जाता है। इन्हीं शक और सातवाहनों के ही संरक्षण में यह गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 बनाई गई। अगर हम बात कर ले कि गुफा संख्या 9 के अंतर्गत कुछ प्रमुख दृश्य है, तो वह प्रमुख दृश्य कौन कौन से हैं? उन प्रमुख दृश्यों में एक प्रमुख दृश्य है नागराजा सेवकों के साथ। हम प्रमुख दृश्य की बात कर लें गुफा संख्या 9 के प्रमुख दृश्य। गुफा संख्या 9 के प्रमुख दृश्य के बारे में बात कर लें तो नागराजा सेवकों के साथ एक बहुत ही बढ़िया चित्र दिखाया गया है गुफा संख्या 9 में कि नागराजा सेवकों के साथ दिखाए गए हैं। उड़ती हुई अप्सराओं का भी चित्र इसी गुफा संख्या 9 में दिया गया है। माइक चल रहा है भैया। उड़ती हुई अप्सराएं, आपसे पूछ ले कि उड़ती हुई अप्सराएं जो चित्रावली या चित्र पाया गया है वह अजंता के किस गुफा में पाया गया है? तो अजंता के 9वीं गुफा में पाया गया है। पशुओं का खेदा भी इसी गुफा संख्या 9 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चित्र है, या इसे चरवाहों का दृश्य भी कहा जा सकता है। इस पशुओं का खेदा कह लीजिए या चरवाहों का दृश्य, यानी और इसी के अंतर्गत बैठी हुई स्त्री, इसी के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र मिलता है। बैठी हुई स्त्री और एक चित्र मिलता है इसी के अंतर्गत स्तूप पूजा का। ये स्तूप पूजा का चित्र जो है गुफा संख्या 10 में भी पाया गया और गुफा संख्या 9 में। तो गुफा संख्या 9 में जो प्रमुख चित्र है वो आपके सामने है। नागराजा सेवकों के साथ उड़ती हुई अप्सराओं का चित्र, उड़ती हुई अप्सराओं का दृश्य इसी गुफा संख्या 9 में पाया गया है। गुफा संख्या 9 में पशुओं का खेदा या चरवाहों का समूह इसी गुफा संख्या 10 में पाया है। बैठी हुई स्त्री का दृश्य जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। बैठी हुई स्त्री का दृश्य भी इसी गुफा संख्या 9 से प्राप्त होता है। और स्तूप पूजा का जो दृश्य है ये भी इसी गुफा संख्या 9 से ही प्राप्त होता है। गुफा संख्या 9 से ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब यह है कि गुफा संख्या 10 के साथ साथ गुफा संख्या 9 भी प्राचीनता के मामले में बहुत पुरानी है। यानी जितनी पुरानी, अगर सबसे पुरानी की बात कर लिया तो सबसे पुरानी गुफा संख्या 13। कंफ्यूज बिल्कुल मत होया, कंफ्यूजन नहीं होना है। पूछेगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि पूछेगा अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है।
एक एक शब्द ध्यान दे बाबू लोग, भैया लोग, बहनी लोग, एक एक शब्द ध्यान दे कि अगर पूछ ले कि अजंता में जौन गुफा हमें सबसे पुरानी अथवा सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है, अगर शब्द यही है तब तो सबसे प्राचीन गुफा 13 हो जाएगी। अगर पूछ ले इस तरीके से कि अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है, सबसे प्राचीन चित्रित गुफा कौन सी है, तब गुफा संख्या 9 और 10। अगर दोनों एक ही साथ ऑप्शन में दिए रहेंगे 9 10 तो वही सही हो जाएगा। अगर एक एक करके कोई ऑप्शन दिया रहेगा केवल 9 या 10 दिया रहेगा तो वही केवल 9 या 10 हम टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो गुफा संख्या 9 भी बहुत प्राचीन गुफा है। और स्तूप पूजा की बात कर ली जाए तो ये जो स्तूप पूजा का दृश्य है, स्तूप पूजा का जो दृश्य है इसमें भी यही दिखाया गया है कि स्तूप पूजा के लिए जाता हुआ एक मनुष्य को दिखाया गया है। और इसमें पूजा के लिए एक मनुष्य को जाते हुए दिखाया गया है। और इसके आसपास कुल अलग अलग 16 अन्य आकृतियां भी बनाई गई है, दिखाई गई है। कितनी? 16 अन्य आकृतियां भी दिखाई गई हैं तथा इसके दाएं तरफ 16 अन्य आकृतियां दिखाई गई हैं तथा इसके दाएं तरफ कुछ वादक जो है झांझ मृदंग बजाते हुए चित्रित किए गए हैं। झांझ और मृदंग बजाते हुए चित्रित किए गए हैं। तो गुफा संख्या 9 में इतना ही। अच्छा, एक चीज छूट रहा है कि ये जो बैठी हुई स्त्री है, ये बैठी हुई स्त्री सबसे प्राचीन चित्र है। गुफा संख्या 9 में अगर सबसे प्राचीन चित्र कोई है तो यही बैठी हुई स्त्री सबसे प्राचीन चित्र है, प्राचीन चित्र है। वर्तमान में जब इसको देखा गया अभी जल्द ही कुछ वर्ष पहले कि जो प्लास्टर उसका उकेरा गया, खोदा गया, उसके नीचे भी एक चित्र पाया गया और वह चित्र यही बैठी हुई स्त्री का है। इसी के आधार पे मान लिया गया कि यह गुफा संख्या 9 के अंतर्गत जो बैठी हुई स्त्री का चित्र है यह सबसे पुराना चित्र है। यानी गुफा संख्या 9 के अंतर्गत जो बैठी हुई स्त्री है, यह इसका चित्र जो पाया गया है यह सबसे पुराना चित्र है, यही सबसे पुराना चित्र है। अगर हम बात कर ले, अब यहां तक तो गुफा संख्या 9 हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, यहां तक बात समझ में आई होगी मित्रों, मैं उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे ढंग से। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। और कुछ गुफाएं महत्वपूर्ण गुफाएं हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो उनको भी अभी हम आगे देखेंगे। तो अजंता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट, विनती, निवेदन कर रहे हैं कि भैया हो, बाबू हो, लाला हो, दरोगा हो, सिपाही हो, मुंशी हो, हमारे बड़का भैया और बड़की बहनी हो, छोटका भैया और छोटकी बहनी हो, चैनल तो हर बार एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा। मन करी तो शेयर कर दिया, ना मन करी तो कोनो बात ना, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करे में कोनो कोताही ना होवे की चाहिए। काहे से कि हम तोहन लोग खातिर, आप लोग खातिर बहुत मेहनत करके दिन रात कंटेंट तैयार करके बढ़िया से बढ़िया आपके सामने प्रस्तुत करे के प्रयास में लगा रही थे। तो भैया हो, बाबू हो, बड़का भैया, बड़की दीदी, एक आप लोग के काम हो सब्सक्राइब करे के और लाइक करे के। उनमें रुपया पैसा ना लागत, सेकंडों का काम होता है, कर दिया करिए। हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी अच्छा लगता है। आपसे हम पैसा तो मांग नहीं रहे हैं और हमको चाहिए भी नहीं है आपसे पैसा, बस आप सफल हो जाएं। और आपकी सफलता में हमारा थोड़ा सा यदि योगदान रहा, हम अपने आप को धन्य मानेंगे। इस संस्था को, ये संस्था धन्य और धान्य से परिपूर्ण हो जाएगी। हम बात कर ले गुफा संख्या 11 की। अगर हम गुफा संख्या 11 की बात कर ले तो गुफा संख्या 11 में कहा गया है, गुफा संख्या 11 में एक बहुत ही मनोहारी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दृश्य पाया गया है। गुफा संख्या 11 की प्रमुख
दृश्य, गुफा संख्या 11 के प्रमुख दृश्य। अब गुफा संख्या 11 के प्रमुख दृश्य की बात कर ली जाए तो ये जो 11वीं गुफा है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया चित्र पाया गया है कि तालाब में स्नान करते करते महिलाओं और बच्चों का दृश्य पाया गया है। यानी गुफा संख्या 11 में एक महत्वपूर्ण चित्र पाया गया है कि तालाब में, उस गुफा में चित्र में बनाया गया है, तालाब बनाया गया है गुफा में। गुफा संख्या 11 में एक चित्र बनाया गया है तालाब, और उस तालाब में कुछ महिलाएं और कुछ बच्चे स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और उसी तालाब के आगे एक झाड़ी बनाई गई है, उसी तालाब के आगे एक झाड़ी बनाई गई है, और इसी झाड़ी में छुपा हुआ एक राक्षस का भी दृश्य अंकित किया गया मिलता है। यानी गुफा संख्या 11 में यही तालाब में स्नान करते हुए महिलाओं और बच्चों का चित्र अंकित किया गया है, तथा उस तालाब के आगे एक झाड़ी और झाड़ी में छुपा हुआ एक राक्षस दिखाया गया है। और इसी गुफा में एक चित्र और मिलता है कि विरह में व्याकुल स्त्री, एक स्त्री का चित्र दिखाया गया है इसी गुफा संख्या 11 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि स्त्री किस अवस्था में है, विरह में व्याकुल है। यानी विरह में व्याकुल जो स्त्री है, यह दृश्य अजंता की गुफा संख्या 9 में पाया गया है। और इसी गुफा संख्या 11 में, इसी गुफा संख्या 11 में हस्त जातक और नंद की दीक्षा को भी चित्रित किया गया है। हस्त जातक और नंद की दीक्षा, यानी हस्त जातक और नंद की दीक्षा का भी दृश्य हमें कहां देखने को मिलता है, अजंता की गुफा संख्या 11 में। अजंता की गुफा संख्या 11 में। अब बात यहाँ तक आपको, हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। आपको बात यहाँ तक समझ में आई होगी कि गुफा संख्या 11 में, जो अजंता की गुफा संख्या 11 है, इसमें एक तालाब बना है, उस तालाब में स्नान करते हुए महिलाएं और बच्चों का दृश्य मिला है। इसमें गुफा संख्या 11 में, भैया गुफा संख्या 11 में तालाब है, तालाब में मेहरारू लड़का नहात है, यह दिखावा गवा है। उसके बाद वही तलबुआ लगा झाड़ी बा, वही झड़ियों तो बना के दिखौले हैं चित्रवा में, जो अजंता की गुफा है, वह झड़िया के साथ साथ वही झड़िया में छुपा हुआ एक राक्षस की आकृति भी दिखाई गई है। हस्त जातक और नंद की दीक्षा का भी दृश्य हमें अजंता की गुफा संख्या 11 से ही प्राप्त होता है। हमारी अगली गुफा आज हम पढ़ने चल रहे हैं। अगली गुफा हमारी है 16वीं गुफा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है। अगर क्वेश्चन कहीं से नहीं बना अजंता के टॉपिक से, तो इस 16वीं गुफा से जरूर बनेगा। पिछली बार भी बना था और इस बार भी बनेगा। पिछली बार महारासन राजकुमारी के बारे में पूछ लिया था, आज उसी किसी दूसरे के बारे में अब की बार पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से अवश्य रूप से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा।
आप इतनी बात नोट करके अपने दिमाग में भर लीजिए, बैठा लीजिए। हम बात करने चल रहे हैं अजंता की गुफा संख्या 16 के बारे में। गुफा संख्या 16वीं के बारे में। गुफा संख्या 16 क्या कहता है? अब हम बात कर ले, बहुत महत्वपूर्ण गुफा है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, तो इसे बिल्कुल आप अपने जेहन में बैठा लीजिएगा कि गुफा संख्या जो 16 है, यह वाकाटक नरेश हरिसेन का महामांडलिक व मंत्री वराहमिहिर ने 5वीं सदी ईस्वी 475 से 500 ईस्वी या 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य बनवाकर बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया था। यानी ये जो वाकाटक नरेश अजंता की 16वीं गुफा है, इसे वाकाटक नरेश जो था हरिसेन, उस हरिसेन का महामांडलिक या जो मंत्री था, उस मंत्री का नाम वराहमिहिर या वराहदेव या वराह वराहमिहिर या वराहदेव। कहीं कहीं आपको वराहमिहिर भी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको वराहदेव भी मिल जाएगा। तो इसी जो वाकाटक नरेश हरिसेन था, इसी का महामांडलिक या मंत्री जो वराहमिहिर था, यही वराहदेव ने 5वीं सदी ईस्वी में 475 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी के मध्य इन गुफा का निर्माण कर बौद्ध भिक्षुओं को दान में देने का काम किया था, दान में दिया था। इस गुफा में अगर हम महत्वपूर्ण इस गुफा के अंतर्गत 16वीं गुफा के अंतर्गत अगर हम महत्वपूर्ण चित्रों की बात कर ली जाए, महत्वपूर्ण दृश्यों की बात कर ली जाए, उसमें महत्वपूर्ण दृश्य एक हमें मिलता है। अगर हम बात कर लें प्रमुख दृश्य, क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। प्रमुख दृश्य 16वीं गुफा के प्रमुख दृश्य। ये जो 16वीं गुफा है, इसके दृश्य की अगर बात की जाए
तो 16वीं गुफा के दृश्य की बात की जाए, इसमें एक बहुत ही प्यारा दृश्य मिलता है, महा उम्मद उम्मद या उम्मग जातक, महा उम्मग जातक। 16वीं गुफा में महा उम्मग जातक एक दृश्य मिलता है, हस्ती जातक, हस्ती जातक, और एक मिलता है सुता सोम जातक, सुता सोम जातक। यानी 16वीं गुफा के अंतर्गत बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग ध्यान इधर उधर मत भटकाइए, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से पढ़िए। और इस 16वीं गुफा में जो चित्र पाए गए हैं, हस्त जातक, माफ करिएगा, महा उम्मद जातक, सुता सोम जातक, और सबसे महत्वपूर्ण चित्र जो इसमें पाया गया है, सबसे महत्वपूर्ण चित्र मरासन राजकुमारी, राजकुमारी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि मरासन राजकुमारी का दृश्य अजंता की किस गुफा में पाया गया, अजंता की किस गुफा में मरासन राजकुमारी का दृश्य पाया गया। तो अजंता की 16वीं गुफा में मरासन राजकुमारी का दृश्य पाया गया। यह जो मरासन राजकुमारी का दृश्य है, जो मरासन राजकुमारी का दृश्य पाया गया है, यह बहुत ही अपने आप में सबसे सुंदर व भावपूर्ण दृश्य है, सबसे सुंदर और भावपूर्ण दृश्य है यही मरासन राजकुमारी का। इसमें करुणा दया एवं भाव को अति कुशलता से दर्शाया गया है। यानी करुणा दया और कष्ट को बड़ी ही कुशलता के साथ दर्शाया गया है मरासन राजकुमारी के दृश्य में, जो कि गुफा संख्या अजंता के 16 में बनाया गया है, बहुत ही कुशलता के साथ दिखाया गया है। एक नाम मिलता है फर्ग्यूसन, वर्गीस और ग्रिफिथ। फर्ग्यूसन, वर्गीस और ग्रिफिथ, तीन नाम मिलते हैं, फर्ग्यूसन, वर्गीस और ग्रिफिथ। इन तीनों ने इस मरासन राजकुमारी का जो चित्र अजंता की 16वीं गुफा में पाया गया है, इसकी भूरी प्रशंसा की है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है ग्रिफिथ, वर्गीस और फर्ग्यूसन महोदय ने। यानी ग्रिफिथ, फर्ग्यूसन और वर्गीस महोदय ने अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित मरासन राजकुमारी का जो दृश्य है, उसकी बहुत अर्थात भूरी प्रशंसा की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है। और ग्रिफिथ महोदय लिखते हैं, ग्रिफिथ महोदय लिखते हैं कि जो फ्लोरेंस का कलाकार है, ये जो फ्लोरेंस का कलाकार है, वह इससे बेहतर रेखांकन कर सकता है, वह इससे बेहतर रेखांकन कर सकता है। और जो वेनिस का कलाकार है, वह इससे बेहतर रंग भर सकता है। लेकिन परंतु दोनों ही कलाकार इससे बेहतर भाव अभिव्यंजना की व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और ग्रिफिथ महोदय आगे और लिखते हैं कि भावना, करुणा और चातुर्य की दृष्टि से ग्रिफिथ महोदय और आगे लिखते हैं
कि भावना, करुणा और चातुर्य की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बेहतर और कोई अन्य उदाहरण हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये बात ग्रिफिथ महोदय की हो गई। इसके अनुसार अगर हम बात कर ली जाए, इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो इसी गुफा में हम बात कर ले कि एक दृश्य मिलता है, एक अन्य दृश्य मिलता है, जैसे उसमें दिखाया गया है कि रोगी, वृद्ध, रोगी, मृत्यु और सन्यासी या सन्यास। यानी अगली कड़ी में इसी गुफा के अगर और प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी। वृद्ध, रोगी यानी मृतक और सन्यासी। बुद्ध का सन्यास की ओर पहला कदम भी, पहला गमन भी इस गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन में ये 4 प्रमुख घटनाएं जो वृद्ध, रोगी, मृत्यु और सन्यास की बात की जा रही है क्रमशः, इनका बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि भगवान बुद्ध तो किसी राजा के घर पैदा हुए थे, उनका इतिहास आपको पता होगा। हम उनका इतिहास यहाँ नहीं बता सकते, हम चित्रकला की बात कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको बता देते हैं। माइक चल रहा है, ये माइकिया चल रहा है कि नहीं का पता लाग जो पढ़ते रही आवाज गई की, तो गर्मी भीग गई। और लाइक सब्सक्राइब कर दिया दोस्त लोग, भैया लोग, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट फॉलो से आओ, लाइक ठका के करा। जय जने देखा था सब ने लाइक करा करा भाई, ऐसा ना इंसाफी मत किया करा दो, साफ साफ कह दे वो चाहती। तो भगवान बुद्ध जो है भाई राजा के घर पैदा होते हैं। जब इनका जन्म होता है तो तमाम ज्योतिषी आचार्य लोग इनका भविष्य बताने के लिए राजमहल में प्रस्तुत होते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उन सभी विद्वानों ने बुद्ध जी के बारे में 2 शब्द बताया। उन्होंने कहा या तो बुद्ध जी आगे चलकर बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे, या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। अब इनके पिताजी के दिमाग में यह बात घर गई, कहीं हमारे बेटवा राजकुमार जो हो आगे राजपाट चलाई, कहीं सन्यासी न बन जाए। इनके लिए रंगमहल की व्यवस्था की जाती है, तमाम प्रकार के सुख सुविधा की तैयारी व्यवस्था की जाती है कि इनके जीवन में छोटी भी समस्या न आवे, न दिखाई पड़े। लेकिन है तो राजकुमार, आगे चल के राजा बनना है, तो प्रजा से भी, आवाम से भी मिलना जुलना पड़ेगा भाई, तभी तो पता चलेगा कि हमारा अगला राजा कौन है, ये कोई दूसरा है। तो एक दिन यह अपने घोड़े, कंथक और सारथी चन्ना, छंदक, चाड़क, अन्य अन्य नाम मिलते हैं इसी के अंदर, इसी इन्हीं के सारथी का। घोड़ा, कंथक और सारथी चन्ना के साथ एक दिन यह प्रजा से मिलने के लिए अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तब उन्हें वहां यही 4 दृश्य क्रमशः दिखाई देते हैं। सबसे पहले वह एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, हाथ में लाठी लिए हुए, 3 पैरों की सहायता से धीरे धीरे चल रहा है। भगवान बुद्ध जी के पहले सब देख लेना रहे, आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए,
कि हमने 3 पैरों वाला आदमी तो अभी तक देखा नहीं, कहां से 3 पैरों वाला आदमी है, वो भी झुक कर चल रहा है। तो उसको पास बुलाए, कहे कि आप इस झुककर 3 पैरों पे क्यों चल रहे हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने बुद्ध जी से कहा कि राजकुमार, यह एक ऐसी अवस्था है बुढ़ापा जो निश्चित है, सबका बुढ़ापा एक निश्चित समय पर जरूर आएगा और सबको इसी तरह झुककर 3 पैरों के सहारे यानी लाठी सहित 3 पैरों के सहारे चलना पड़ेगा। तो बुद्ध जी यह बात अपने पे लागू करते हैं और बड़ा चिंता में डूब जाते हैं। फिर कुछ दूर जाते हैं, एक रोगी दिखाई देता है जिसे चारों ओर घेरे हुए उसके परिजन खड़े और बैठे हैं, और रोगी एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, एकदम दुबला पतला, एकदम मच्छी आवत जात है माटी हुए थे, इस स्थिति में पड़ा है। भगवान बुद्ध जी जाते हैं, कहते हैं कि आप तुम लोग ये बताओ, इसको दाना पानी ना देते हो, कहा बेचारा एकदम कांटा हो गया है सूख के। तो लोगों ने कहा, उसमें जो प्रतिष्ठित लोग थे, बूढ़ बुजुर्ग थे, कहा कि हे राजकुमार, ऐसी बात नहीं है, इनकी शरीर अब वृद्ध हो चुकी है और इनके शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह धीरे धीरे नष्ट अथवा समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण ये रोगों से ग्रसित हो गए हैं और इनका दाना पानी बंद हो गया है और इसी कारण इनकी यह अवस्था है। तो भगवान बुद्ध यही बात अपने ऊपर लागू करते हैं और फिर टेंशन में आ जाते हैं, तो पूरी तरह टेंशन आ जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दूर आगे जाते हैं, उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखाई देता है, 4 कंधों पे लोग लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सारथी से पूछा कि चलना, ये बताओ भाई, ई का है? कहा प्रभु, इस आदमी ने प्राण त्याग दिया है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, संसार में जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे एक दिन मरना है। तो फिर एक बार टेंशन आ गए भगवान बुद्ध, कहा इस ससुराल बढ़िया समस्या है यार, जीवन में कोई कैसी स्थिति में है, कोई कैसी स्थिति में है, फिर का पता लग इस दुनिया से चल बसा। ये तो हमको पहले नहीं पता था यार। चलना उनका साथी जो था, उनसे भगवान बुद्ध ने कहा नहीं प्रभु, ये निश्चित बात है, एक दिन हमें आपको समय इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाना है। तो भगवान बुद्ध फिर टेंशन आइए अपने ऊपर लागू करें, ओहो हम भी मर जाएंगे एक दिन। तब यही टेंशन बस वह वहीं से लौटते ही रहते हैं, घूमते, उनका रथ घूमता ही है। तब तक एक सन्यासी दिखाई दे देता है इनको, जो रास्ते में बड़ी ही मगनता के साथ प्रसन्नचित होकर एकदम गाते बजाते घूमते टहलते खुशी मन से आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा कि यार सारथी, चलना ही बताओ, अब तक जो देखे तो कमय था, ये कहाँ है जो है एकदम, लेकिन ये तो यार एकदम बहुत मस्त और खुश दिखाई दे रहा है। तो उसके पास गए, सन्यासी के पास। बुद्ध जी ने पूछा कि भैया सब लोग परेशान है, कोनो तरीका से तू बड़ा खुश दिखा था, आखिर कारण का एक राज का। तब वो सन्यासी कहता कि प्रभु, हमने जीवन के रहस्य को जान लिया है। हे राजकुमार, इस जीवन की जो सत्यता है, इस जीवन का जो मूल रहस्य है, उसको हमने जान लिया है। इस संसार में बने रहना ही मूलभूत कष्टों का कारण है। इसीलिए हमने अपने तपोबल से इस जीवन के रहस्य को जान लिया है और सारी मोह माया, घर द्वार, पति पत्नी, सबका बाल बच्चा, माई बाप का त्याग कर मैं अपने आप में बहुत खुश और मस्त हूं। अब भगवान बुद्ध को बात समझ में आ गई। भगवान बुद्ध वहीं से घर जाते हैं और रंग महल में जाते हैं। तो इनके पिताजी जो थे, इनके लिए बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं महल में रखवाए थे, नृत्य वगैरह करने के लिए इनका मन बहला रहे होते हैं। अपने कुर्सी पर एकदम, भाई दरबार वाली कुर्सी थी, लाजवाब, राजा थे ही, वही बैठे थे। तो अर्धनग्न जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी,
काफी देर तक वो जब नृत्य करती हैं तो भगवान बुद्ध के दिमाग में यही चारों बातें वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी की गूंजने लगती है और यही सोचते सोचते उसी सिंहासन पर भगवान बुद्ध सो जाते हैं। जब भगवान बुद्ध सो जाते हैं तो ये जो अप्सराएं अर्धनग्न अवस्था में डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी, ये भी तो डांस भगवान बुद्ध के लिए ही कर रही थी। जब देखी कि भगवान बुद्ध सो गए हैं, ये भी क्या काम करती है, उसी फर्श पर अर्धनग्न अवस्था में सो जाती है और जो मेकअप वकअप की थी मार पसीना से कुछ मेकअप वकअप हुआ, ये बड़ा फुहर लागे कुछ जो पर आए रहे। तो भगवान बुद्ध जब सो जाते हैं, अगले दिन क्या काम करते हैं कि ठान लेते हैं कि अब हमको इस जीवन से मुक्ति चाहिए, हमको अब दूसरे जीवन में जाना होगा, यानी हम अब संन्यास लेंगे। तो 29 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध बिना यशोदा से बताए, बिना अपने पुत्र राहुल से बताए, अपने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक को लेकर गृह का त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष अपनी तपस्या करते हैं। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद उनको भी बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इतिहास का मामला इसके आगे हो जाएगा, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते, बस इतना ही कला से आप विषय से संबंधित आपको जानना था। इसके आगे बस यही 4 बातें जो थी यह भी चित्रित की गई है उन गुफाओं में। इनका हर एक कदम किस तरीके से अभी तक हमने जो बोला वो सारे चित्र इस अजंता की गुफा संख्या 16 में चित्रित की गई है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में ये सारी बातें क्या की गई हैं, चित्रित की गई हैं। तो भैया अगर और अन्य दृश्यों की बात कर ली जाए, इस गुफा संख्या 16 के कुछ अन्य दृश्यों की बात कर ली जाए, अन्य दृश्य की बात कर ली जाए गुफा संख्या 16 के, इसमें महामाया या माया देवी का स्वप्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण दृश्य है आप लोगों के लिए। भाई बड़ा डर लागत है मैकिया से, मैकिया कब बंद हुई है था ना चलत। तो अन्य दृश्य में महामाया या माया देवी का जो स्वप्न चित्रित किया गया है, इसमें क्या चित्रित किया गया है। अब भाई महामाया ये तो भगवान बुद्ध के मम्मी रही ना, महामाया क्या रहा, भगवान बुद्ध के माता जी रही, अम्मा रही, भाई महारानी रही। राती में सपना देखी, अब कौनो आड़ू गरू नथु खैरू थी ना, भाई महारानी रही। तो जब सपना देख के सवेरे उठी तो बतावे लगी राजा साहब कि हम ऐसे ऐसे सपना देखे। तो राजा साहब अपने क्षेत्र के तमाम ज्योतिष और स्वप्न विचारकों को बुलवाते हैं और जब स्वप्न विचारक महल में प्रस्तुत हो जाते हैं तो ये अपने सपने के बारे में बताती है कि हमने रात में जब सोया उसमें हमें, जब हम सो गए रात में हमें ये सपना आया। सपने में क्या आया कि सपने में इन्होंने देखा कि देवलोक से कुछ देवता आ रहे हैं और माया देवी को लेकर मान सरोवर चले गए। स्वप्न में इन्होंने देखा कि देवलोक से कुछ देवता आ रहे हैं और इनको लिवा कर इनका हाथ पकड़कर मान सरोवर लेकर चले गए। मान सरोवर में स्नान कराया। स्नान कराने के बाद इन्होंने देखा कि सफेद हाथी अपने सूंड में लाल कमल का पुष्प लिए हुए इनकी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है, इनकी ओर बढ़ता हुआ चला आ रहा है। यह सारी बातें जब महामाया ने ज्योतिष और स्वप्न विचारक को बताया तो उन स्वप्न विचारकों ने सोच समझकर इसका सपने का परिणाम बताया कि हे महाराजा, ये सपना बहुत ही अच्छा है, यानी महारानी के गर्भ में कोई बहुत ही महान व्यक्तित्व आने वाला है, कोई महान व्यक्तित्व उनके गर्भ से जन्म लेगा, उसी का ये संकेत है। अब भाई महारानी रही तो फिर सपना देखी एक दिन,
एक दिन फिर दूसरा सपना देखती हैं कि उसमें एक सांड है, वह सांड लाल कमल का पुष्प लिए हुए, भाई जो दृश्य दिखाया गया है जनता की 16वीं गुफा में, उसमें यही दिखाया गया है कि इनका जो अगला सपना था, उस सपने में एक लाल सांड, सॉरी एक सफेद सांड लाल कमल का पुष्प लिए हुए इनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर स्वप्न विचारक आते हैं, फिर ये सारी कहानी बताई जाती है। तो स्वप्न विचारक कहते हैं कि महाराज, जो महान व्यक्तित्व वाले बात हमने की थी, वह महान व्यक्तित्व की जो बात की थी, अब उसका समय निकट आ गया है, यानी महारानी के गर्भ में शिशु आ चुका है, वह जल्द ही जन्म लेने वाला है। ये तो बात हो गई उनके सपने की। अब बात सुनी कि हमारे गर्भ से महान व्यक्तित्व का कोई शिशु जन्म लेने वाला है। तो भैया हो, हमारे गांव के जो अपने क्षेत्र में देखत हो गया कि जवन शादीशुदा मेहरारू होती उन्हें के पहली ख्वाहिश रहा था, हमार पहला लड़का हमारे नैहरे में पैदा हो, हमार पहला लड़का हमारे नैहरे में, हमारे मायके में जन्म ले। तो यह राजा साहेब से जिदियाई महामाया देवी कि हे राजा साहेब, हम चाहिए तक हमार पहला लड़का हमारे मायके में जन्म ले। राजा साहब कहा तुम देखा ना हम ना सुनब तो यही रहा बा। लेकिन ये जिदिया याथिन भाई मेहरारू के आगे दुनिया हारी बा, मेहरारू जिद के आगे। तो यही जिदिया ने एक बात बा, राजा साहब कहा तुम चला ठीक है, घोड़ा घोड़ी कुल तैयार करा रखो, जई है या वही। तो अपने मायके के लिए निकल देती हैं। रास्ते में एक वन पड़ता है, उस वन का नाम है लुम्बनी वन। उस वन का क्या नाम है? लुम्बनी वन। इसी लुम्बनी वन में पहुंचते ही भगवान बुद्ध का जन्म हो जाता है। यानी मायके ना पहुंच पाती माता जी, इसी बने में भगवान बुद्ध जी का जन्म हो जाता है। और उसी अजंता की 16वीं गुफा में इसी अजंता की 16वीं गुफा में, इसी अजंता की 16वीं गुफा में कुल 7 कमल के फूल को भी दर्शाया गया है। यानी ये जो कमल का फूल है, 7 कमल का फूल को भी दर्शाया गया है। तो लुम्बिनी वन में इनका जन्म हो जाता। भाई ये सब सारी घटनाएं जो हम बता रहे हैं आपको, ये सब अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है। ध्यान से पढ़िएगा, अजंता की 16वीं गुफा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। तो अजंता की जो 16वीं गुफा है, यह उसी में लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और बौद्ध धर्म में बताया गया है कि भगवान बुद्ध जो जन्म लेते हैं त्यों उठकर खड़े हो जाते हैं। भैया हो, जो जन्म ले त्यों उठ के खड़ा हो जाए, उसके बाद 7 कदम चले भी। भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं तो उनके खड़ो भय, ये बौद्ध धर्म में लिखा है। और तुरंत खड़ा होने के बाद कुल 7 कदम चलत है। वह 7 कदम के प्रतीक इस 7 कमल के फूल भी दर्शाए गए हैं अजंता की किस गुफा में? अजंता की 16वीं गुफा में। इसी के साथ साथ बुद्ध की 6वां अवस्था, बुद्ध की 6वां अवस्था, बुद्ध की पाठशाला यशोधरा पुत्र राहुल यशोधरा राहुल आदि का भी चित्रण हुआ है इसी गुफा संख्या किसमें? 16 में। इसी गुफा संख्या 16 में सुजाता की भी कथा बताई गई है। सुजाता की कथा इसी गुफा संख्या 16 में, सुजाता की कथा का भी दृश्य हमें दिखाई पड़ता है या दृश्य प्राप्त हुआ है। तुषित स्वर्ग भी क्या? तुषित स्वर्ग का दृश्य भी हमें अजंता की 16वीं गुफा से मिलता है। अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट, राजकीय जुलूस, इसी 16वीं गुफा में अजात शत्रु और जुलूस के साथ, अजात शत्रु और बुद्ध की
भेंट का दृश्य भी अंकित है इसी 16वीं गुफा में। इसी 16वीं गुफा में इसी के साथ साथ राजकीय जुलूस को भी दिखाया गया है। इसी में राजकीय जुलूस। अच्छा, हमने बताया था कि इसी 16वीं गुफा में 2 मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसी 16वीं गुफा में 2 मूर्तियां भी पाई गई है। एक बुद्ध प्रलंबपाद मुद्रा में, बुद्ध प्रलंबपाद मुद्रा में, एक बुद्ध प्रलंबपाद मुद्रा में और नागराजा सिंहासनारूढ़ की अवस्था में। नागराजा यानी नागराजा की जो नागराजा है, नागराजा का सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। ये दोनों मूर्तियां गुफा संख्या 16 में पाई गई है। ये दोनों हमने बताया था कि उसमें मूर्तियां भी पाई गई है कुछ कुछ गुफाओं में। तो गुफा संख्या 16 में भी 2 मूर्तियां पाई गई है। एक बुद्ध प्रलंबपाद मुद्रा में बैठे हुए उनकी मूर्ति बनी है। दूसरी मूर्ति नागराजा का सिंहासनारूढ़ की अवस्था में मूर्ति बनी है। इसी के साथ साथ कुछ आकाशचरी अप्सराओं का दृश्य भी अंकित है। इसी के साथ साथ आकाशचरी अप्सराओं का भी दृश्य अंकित है। तो दोस्तों, ये थी 16वीं गुफा। 16वीं गुफा के लिए बस इतना ही। अब आपसे हम बता दें कि अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात मेरे भैया दीदी लोग समझ में आई होगी। भैया हो, चैनल को लाइक करा, सब्सक्राइब करा, एकदम ठोक दे लाइक के बटन तोड़गा, इतना लाइक करा और सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी किया गया। इतने विनती है। तब तक आप लोगों के लिए हम अगली कक्षा में उपस्थित होंगे अन्य गुफाओं के लेकर उनके क्या भित्ति चित्र है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।